हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे में। आज हम भारतीय संविधान के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो लगभग कई एग्जामों के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभिक बैठक हुई थी संविधान सभा की। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे सलाहकार। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य के रूप में इसको देखा गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? तो 395 कुल अनुच्छेद थे शुरुआत में। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का नौवां प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग तीसरा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य करते हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 14वां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुसूचियां प्रारंभ में थी? तो प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियां थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से वर्णित है? तो भाग 4 से निर्मित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 18वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को राज्यों का संघ। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 20वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ है जनता की सरकार। लोकतंत्र का अर्थ है जनता की सरकार। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए? तो 42वें संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का किस देश से संविधान में लिए गए हैं? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से संविधान में लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से संविधान में से लाई गई है? तो कनाडा से लाई गई है संघीय व्यवस्था। इसी के साथ इसका
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 26वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो सन 1976 में संशोधित किया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? तो संसद का सर्वोच्च सदन राज्यसभा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 28वां क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 5 वर्षों तक लोकसभा का कार्यकाल होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद संविलित होते हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 5 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 32वां प्रश्न है, 32वां प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 33वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 34वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमा दंड आदि प्रदान कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के साथ क्षमा दंड आदि प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 36वां प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 37वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा को के किस पद का पदेन अध्यक्ष होता है? तो सभापति का पदेन अध्यक्ष होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 38वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 39वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री भारत के। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 40वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का 41वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने की स्थिति कब होती है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए पे। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 42वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 43वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1950 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 44वां क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रमुख न्यायाधीश एच के कन्या थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 45वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या थी? तो 65 वर्ष की थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 46वां क्वेश्चन है, न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 में न्याय का अधिकार है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 47वां क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, भारत का संघीय ढांचा किस देश से प्रेरित है? तो कनाडा देश से प्रेरित है संघीय ढांचा। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 49वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 365 से लागू किया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 50वां क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 360 से लागू किया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का प्रश्न संख्या 51 है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल की व्यवस्था है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 52 है, भारत में आपातकालीन पहली बार कब लगाया गया था?
तो सन 1962 में आपातकालीन लगाया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 53 है, भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का प्रश्न संख्या 54 है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो 1978 में हटाया गया। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 55 है, संपत्ति का अधिकार अब किस रूप में है? तो विविध अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार है अब। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 56 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो केशवानंद भारती किसने कहा? इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 57 है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 59 है, 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 60 है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 61 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोध कानून से सूचित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 62 है, पंचायती राज व्यवस्था की संशोधना द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो 73वां संशोधन में प्राप्त हुआ। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 63वां क्वेश्चन है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो 74वां संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 64 है, संविधान का मूल ढांचा इस सिद्धांत किस निर्णय पर स्थापित हुआ? तो केशवानंद भारती किसने स्थापित किया? इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 65 है, उपराष्ट्रपति की योग्यता में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति की न्यूनतम में। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 66वां क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य की। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 67 है, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का प्रश्न संख्या 68 है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 69 है, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 70 है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है भारतीय संविधान में। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 71 है, भारत के महालेखक परीक्षक CAG का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 72 है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 324 अनुच्छेद में निर्वाचन का उल्लेख है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 73 है, निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति आयुक्त करते हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 74 है, भारत में चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार पे होते हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 75 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है?
तो 545 सदस्य की संख्या है अधिकतम लोकसभा में, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 76 है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 245 है अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 77 है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 78 है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 330 अनुच्छेद में आरक्षण है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 79 है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है गठन, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 80 है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 280 में वर्णित है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 81 है, भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित हुआ था? तो 1951 में गठित हुआ था प्रथम वित्त आयोग, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 82 है, संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो कुल 6 मूल अधिकार हैं संविधान में, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 83 है, मौलिक अधिकारों को किस प्रकार से निरस्त किया गया? तो संसद द्वारा संशोधन से निरस्त किया गया, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 84 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 से 21 से आधिकारिक है, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 85 क्वेश्चन है, भारत का संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 351 के अंतर्गत आता है यूपीएससी, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 86 है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में है गठन, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का प्रश्न संख्या 87 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 88 है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से 370 संबंधित था, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 89 है, अनुच्छेद 370 को किस वर्ष निरस्त किया गया? तो 2019 में निरस्त किया गया अनुच्छेद 370 को, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का 90 प्रश्न है, संविधान के किस भाग में चुनाव का उल्लेख है? तो भाग 15 में उल्लेख है, ये रोमन नंबर में 15 लिखा गया है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 91 है, पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न 92 है, नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9A में है संविधान का उल्लेख, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का प्रश्न संख्या 93 है, सहकारी समितियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9B में है सरकारी समितियों का उल्लेख, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 94 है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 95 है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकार कौन है? तो अटॉर्नी जनरल है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 96 है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 97 है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है सर्वोच्च विधि अधिकार, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 98 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श ऑब्जेक्टिव हैं? तो कुल 5 आदर्श हैं, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 99 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान अवसर की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 16 समान का अनुच्छेद का गारंटी देता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न संख्या 100 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे हैं? तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 साल 9 महीने
15 दिन लगे हैं, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।